हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। में हर सोमवार को एक वीडियो बरसों से आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो जीएसटी इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, क्या असर करेगा, जो हमारी पुरानी पॉलिसियां है उसका क्या होगा। जीएसटी चुकाना नहीं चाहते तो हम 22 सितंबर के बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे। जीएसटी लगता कैसे था और जीएसटी है क्या, पहले क्या था, अभी का क्या स्टेटस रहेगा, 22 तारीख से ये इंप्लीमेंट होगा तो तब तक का सिचुएशन क्या रहेगा, ये सारी बातें बहुत ही डिटेल में जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एंड तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। नीचे टंग करके बटन दबा दीजिए, कौन सा, बेल बटन। और जब मेरी कोई पॉइंट पसंद आए, कोई पॉइंट की क्लैरिफिकेशन मिले, कुछ चीजों की आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जैसे ही अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना। आपकी राय मैं जानना चाहूंगा जीएसटी को लेके। जीएसटी लगता कैसे था और जीएसटी है क्या। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, कैडबरी है, कॉलगेट है, लेज है, पेप्सी है, कोको कोला है, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट्स बिकते थे उसके ऊपर गुड्स टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स अलग लगता था। सर्विस टैक्स जो एडवोकेट है, जो सीए है, जो डॉक्टर है, जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स है, इवन इंश्योरेंस कंपनियां भी तो एक सर्विस प्रोवाइड करती है ना, कि कोई आदमी को अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां उसके फैमिली को सपोर्ट करती है, तो वो भी एक सर्विस हो गई। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी सर्विस टैक्स लगा था। जब भी ये जीएसटी लागू हुआ, मेरा सबसे ज्यादा विरोध था, क्योंकि मेरा ये मानना था दोस्तों, बहुत ही आवश्यकता वाली चीज है। मेरा ये मानना है रोटी, कपड़ा, मकान और इंश्योरेंस, ये चार चीजें कंपलसरी हर इंसान के लिए होनी चाहिए। मेरे साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूनियन हैं, एजेंट्स यूनियन, डीओ यूनियन, इवन इंश्योरेंस कंपनियों के भी जो मैनेजमेंट है, वो सब लोग इस मुहिम के अंदर में जुड़े। संसद में इसका आवाज उठा। गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि 22 सितंबर 2025 से जो भी पॉलिसी खरीदी जाएगी उस पॉलिसी के ऊपर में जीएसटी नहीं होगा। अब इस चीज को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन्स है कि जो पुरानी पॉलिसी है उसका क्या हो। चलो, सबसे पहले तो जो जीएसटी लगाती थी गवर्नमेंट, या लगा रही है 22 सितंबर तक, वो किसके ऊपर लगा रही है। तो कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर में प्योरली रिस्क कवर है, तो वहां पे जीएसटी लगाती थी 18%, 18%। इसका मतलब किसी का टर्म इंश्योरेंस को लेके प्रीमियम 1 लाख का आ रहा है तो गवर्नमेंट वॉज टेकिंग 18,000 रुपीज, 18,000 रुपया गवर्नमेंट उसमें लेगी, मतलब 1,18,000 प्रीमियम हो जाता था। अब जीएसटी जो है वो कोई भी गुड्स होने दो या सर्विस होने दो, कोई भी कंपनी कस्टमर से वसूल करती है। हमारे जो ट्रेडिशनल प्लान है, 10 लाख का समय श्योर लिया, ट्रेडिशनल प्लान है, 50,000 का प्रीमियम आया, सर्विस है वो 10 लाख का जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, उसके ऊपर टैक्स लगता था। तो दैट वाज नॉट 18%, दैट वाज 4.5%। जो रिन्यूअल प्रीमियम आता था, वो रिन्यूअल प्रीमियम के ऊपर, ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर में 2.25% था। सो अब ये पूरी तरह से वेव होगा। तीसरा कंडीशन था, यूलिप प्रोडक्ट के ऊपर जो सर्विस चार्ज लेती हैं इंश्योरेंस कंपनियां, उसके ऊपर जीएसटी लगता था और दैट जीएसटी वाज 18%, वो 18% का जीएसटी लगता था। दोस्तों, बदलाव यह आया कि अभी पूरी तरह से, चाहे वो टर्म प्लान हो, चाहे वो ट्रेडिशनल प्लान हो, चाहे वो यूलिप प्रोडक्ट हो, सभी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी 0% कर दिया। कब से लागू होगा? 22 सितंबर 2025 से यह लागू होगा। अब सवाल यह उठता है कि लोग 22 सितंबर तक कोई बीमा खरीदेगा ही नहीं। लोग सोचेंगे हम तो जीएसटी चुकाना नहीं चाहते, तो हम 22 सितंबर के बाद ही इंश्योरेंस पॉलिसी कराएंगे। जो हमारी पुरानी पॉलिसियां है उसका क्या होगा? क्या उसके ऊपर जीएसटी चालू रहेगा? नहीं, उसके ऊपर भी जीएसटी बंद हो जाएगा। जीएसटी 22 सितंबर 2025 के बाद जो भी नया प्रीमियम हो, जो भी रिन्यूअल प्रीमियम हो, कोई भी पॉलिसी हो, उसका जीएसटी वेव हो जाएगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि हमारा कोई पॉलिसी का प्रीमियम का ड्यू डेट समझ लीजिए 20 सितंबर 2025 को है। हम ये सोचेंगे ना कि हम 2 दिन बाद भरेंगे, ऐसे भी 1 महीने का ग्रेस पीरियड हमको मिलता है। तो अगर कोई भी पार्टी 20 सितंबर का ड्यू डेट है और अगर वो 23 सितंबर को प्रीमियम देगी रिन्यूअल का,
तो भी उसके अंदर में जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी वेव हुआ है 22 सितंबर 2025 को। ये क्लियर कट गाइडलाइन। तो मेहरबानी करके जो रिन्यूअल वाला प्रीमियम है उसको वेट मत कीजिए। कई बार टर्म इंश्योरेंस के अंदर में ग्रेस पीरियड जो है वो इंटरेस्ट वेव करने के लिए होता है, रिस्क कवर इमीडिएटली खत्म हो जाता है। जैसे ही आपका दिन था 20 सितंबर 2025, सो वी शुड नॉट वेट कि हम 1 महीने या 10 दिन के बाद में भरेंगे, ताकि हमारा जीएसटी तभी भी आपको भरना पड़ेगा। रिस्क कवर को डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, सबसे पहली बात। दोस्तों, नई पॉलिसियों की बात करें तो नई पॉलिसी मैंने क्यों 22 सितंबर 2025 के पहले लेनी चाहिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर टर्म प्लान, आप सोचोगे मुकेश भाई उसमें तो 18,000 रुपए का फर्क है, तो हमने क्यों 22 सितंबर के पहले लेना चाहिए। तो याद रखिए, कोई भी टर्म पॉलिसी जो है उसको आपने आज डाली और कल के कल पास होके आती है, ऐसा नहीं है। उसमें मेडिकल लगता है, उसमें आपके केस को डिवीजन ऑफिस, जोनल ऑफिस के, ये सब प्रोसेस को टाइम लगता है, और ये सब प्रोसेस हो के आपकी पॉलिसी आप पास करा के रख सकते हैं, और पास करा के रख के फिर 22 सितंबर उसकी नंबरिंग करा दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि हमने इस चीज को लेके ये प्रोसेस को रोकना नहीं चाहिए, इसको प्रोसेस के अंदर में डालना चाहिए। शायद कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होगी कि जिन्होंने ऑलरेडी टर्म पॉलिसी लेके रखी है या कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी लेके रखी है, लेकिन अंडर प्रोसेस है, और ये पॉलिसी अगर 20 और आपने प्रीमियम फुल भर दिया है, और ये पॉलिसी 23 सितंबर के बाद अगर लॉगिन होती है, मतलब उसकी पॉलिसी की नंबरिंग होती है, पॉलिसी पास होती है, तो आपका जीएसटी कंपनी रिफंड करे। उस प्रपोजल को अटकाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये प्रपोजल अभी बंद कर दो, इसको कैंसिल कर दो, आप एजेंट को फोन करो, ऐसा मत करना। वो प्रपोजल एज इट इज चलने दो, 23 के बाद आप उस पॉलिसी की नंबरिंग करोगे। दोस्तों, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ है, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल @मुकेश जोशी में जाइए, ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से आप ये पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सारी बातें बहुत डिटेल के अंदर में उसके अंदर में दी गई है। बहुत सारे दोस्त ऐसे करते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद में पीडीएफ ले लेते हैं, उसके बाद में उसमें से आउट हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी पोस्ट जो मुझे मिलती है, बहुत सारी मोटिवेशनल पोस्ट होती है, बहुत सारे मेरे जो प्रोग्राम होते हैं उसके इवेंट कहाँ है, कैसे, ये सारी चीज़ें, इसकी जानकारी आप मेरी इस टेलीग्राम चैनल के अंदर में आपको प्राप्त हो सकती है। तो ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन ही रहिएगा। कोई भी पॉलिसी अगर आपको लेनी है, डोंट वेट टिल 22, अभी प्रोसेस में डालना शुरू कर दो, क्योंकि पॉलिसियाँ पास होने में टाइम लगता है। जब पास होके आएगी तो 23 को आप लॉगिन कराओगे। ये ऐसा क्यों करना मालूम है आपको? क्योंकि अब की बात ध्यान से मेरी सुनना, जैसे ही कोई समय बीतेगा, शायद 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, शायद महीना, 2 महीना, हर एक इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम को राइज करेगी। और ऐसा क्यों करेगी? वाजिब कारण है उसके पास में। आप बोलोगे मुकेश भाई, अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया तो इंश्योरेंस कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ा दिया, तो कस्टमर को क्या फायदा हुआ? ये इसलिए बढ़ाया जाएगा, नो डाउट उतनी मात्रा में नहीं, लेकिन सर्टेन परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा। कुछ सर्विसेज हम ले रहे हैं और कुछ सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो जो सर्विस हम दे रहे हैं उसका जीएसटी हमने कस्टमर के पास से ले लिया, लेकिन जो सर्विसेज हम ले रहे हैं तो उनको हमको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी का जो रिटर्न फाइल होता है उसके अंदर में वेव ऑफ होता था, तो इसको चलते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ फायदा मिल जाता था, उनका कुछ जीएसटी इस तरह से सेट ऑफ में निकल जाता था, वो अभी बंद हो जाएगा। तो इसको चलते हुए कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनियों को अपना प्रीमियम थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा। तो इससे भी आप बच सकते हो, क्योंकि एक बार इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपका पॉलिसी के वक्त ले लिया, दैट विल रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट, आपकी जो भी टर्म होगी दैट विल कंटिन्यू सेम प्रीमियम, राइट। सो इसका बेनिफिट आपको ले सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट बहुत गहरा है, बहुत डिटेल है। एक हमारा बिजनेस चैंपियन कोर्स चलता है BCC, उसमें जो लोग कनेक्टेड है उनको 9 सितंबर 2025 का जो हमारा सेशन रहेगा मॉर्निंग का 7 to 9 का, हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त है मिस्टर हरीश शेट्टी जी, वो आपके बीच में आएंगे और वो 1 घंटे तक आपके सवालों का जवाब देंगे। और अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कीजिए, उस पर पूछिए।
और ऐसे अनेकों कोर्सेज जो है हम आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। तैयार हो जाइए 2026 के लिए। मैं एक जबरदस्त तैयारी कर रहा हूं। MDRT जर्नी मेरे प्रोग्राम को पावरफुल बनाने जा रहा हूं। मैं मजबूती से आपके बीच में मैं पेश करने जा रहा हूं। जरूर इस प्रोग्राम को रजिस्टर कीजिए। इसकी भी जानकारी, इसका भी पोस्टर आपको एंड में दिखेगा। पढ़ लीजिए और इसकी इंक्वायरी कीजिए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। जितने जल्दी ज्वाइन हो जाओगे तो 2025 का जो मेरा रनिंग बैच चल रहा है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और मेरे हर वीडियो को देखिए, अनेकों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको देखने चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सोमवार को और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।